नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। और आज आर पार में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लेकर आया हूं। अगर एक सरकारी कर्मचारी किसी भी वजह से 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रह जाए तो वो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो जाता है, लेकिन हमारे नेतागण 48 घंटे तो छोड़िए, 6-6 महीने जेल में काट आए, 6-6 महीने जेल में रहते हैं तो भी वो मुख्यमंत्री और मंत्री बने रहते हैं। इस पर नकेल कसने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने नेताओं के करप्शन और क्राइम के खिलाफ अगस्त क्रांति शुरू कर दी है। संसद में एक बिल लेकर आई है सरकार, जिसमें यह कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकारों में मंत्री ने कोई ऐसा गुनाह किया जिसमें 5 साल या इससे अधिक की सजा हो सकती है और वो 30 दिन जेल में बिता चुके हैं, तो उन्हें हर हाल में अपना पद छोड़ना ही होगा। वो पद मुक्त हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजद, तमाम लोग इस बिल से तिलमिला गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ सब एकजुट हो गए हैं। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या आरजेडी, क्या टीएमसी और क्या ओवैसी, सब एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। सुरताल एक है। संसद में इस बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई। विपक्ष के इस रवैये पर जोरदार प्रहार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जेल से सरकार चलाने वाले इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि दागी नेताओं पर एक्शन से विपक्ष इतना बेचैन क्यों है। एक सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी कर्मचारी अगर 48 घंटे जेल में रहता है तो वो पदमुक्त हो जाता है, तो देश का नेता क्यों नहीं हो सकता? देश का मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? आज देश की ये बहुत बड़ी बहस देश के सबसे बड़े चैनल पर, देश के सबसे बड़े डिबेट शो आर पार में। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विपक्ष का एक गुस्सा इस बात पर है कि मोदी सरकार नेताओं के करप्शन और क्राइम के खिलाफ इतना कड़ा कानून क्यों बनाने जा रही है। ऐसे प्रावधान क्यों किए जा रहे हैं कि अगर किसी नेता ने ऐसा क्राइम कर दिया जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है और नेताजी को जेल में 30 दिन से ज्यादा वक्त बिताना पड़ गया, तो मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, केंद्र के मंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री की भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने बिल सदन के पटल पर रखा, विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी। It gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Government is hell-bent on creating a police state. All these can be used to destabilize an elected government, sir. कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। This bill opens the door for political misuse. ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is मामला गृह मंत्री अमित शाह पर निजी हमले तक पहुंच गया, जिस पर अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर
सवाल है कि आखिर विपक्ष इतना क्यों बौखला गया है? क्या विपक्ष ये भांप गया है कि अगर ये बिल पास हुआ तो विपक्षी नेताओं को करप्शन वाली कमजोर कड़ी अब बहुत भारी पड़ने वाली है और इसीलिए विरोध की सारी सीमा लांघी जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जेल से सरकार, अब नहीं सरकार। अब नहीं सरकार। स्वागत है आपका आर पार के इस बेहद विशेष एडिशन के अंदर। लेकिन अब विश्लेषण का वक्त है। आइए देख लेते हैं सियासी नैतिकता पर श्वेत पत्र का विश्लेषण। 10 जुलाई 2013 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 साल या अधिक की सजा पर एमपी या एमएलए की सदस्यता तत्काल चली जाएगी। लेकिन सितंबर 2013 यूपीए सरकार का एक्शन, कोर्ट का फैसला पलटने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कैबिनेट ने अध्यादेश पास किया और अध्यादेश लाई। आइए 20 अगस्त 2025 मोदी सरकार के बिल के तहत 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेंगे तो कुर्सी गई। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल हैं। कांग्रेस, एसपी, एआईएमएम, उद्धव गुट वाली शिवसेना, टीएमसी, राजद, तमाम लोग विरोध में इसमें जुटे हुए हैं। आप भी इसमें एक तरह से मुखर है। अब पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री सब इसके दायरे में आएंगे। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और एसपी के धर्मेंद्र यादव ने बिल की कॉपी फाड़ी और इसे संविधान विरोधी करार दे दिया। लेकिन जेल से सरकार वाला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आइए आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम दिल्ली के, बतौर सीएम जेल पर रहे और 6 महीने तक रहे। मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, बतौर मंत्री जेल में रहे। सत्येंद्र जैन, पूर्व मंत्री दिल्ली, बतौर मंत्री लगातार जेल में रहे। वी सेंथिल बालाजी, पूर्व मंत्री तमिलनाडु, बतौर मंत्री जेल में रहे। नवाब मलिक, मैं रिसेंट के एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के, बतौर मंत्री जेल में रहे। जेल से सरकार वाला ट्रैक रिकॉर्ड ये है। इससे पहले जयललिता, लालू यादव, हेमंत सोरेन लोगों ने इस्तीफा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना ने, अमित शाह ने राजनीतिक शुचिता दिखाते हुए इस्तीफा दिया था अपने दौर में। लेकिन अब इस्तीफा देकर जेल गए सीएम हेमंत सोरेन, जयललिता, बीएस येदियुरप्पा, उमा भारती, लालू यादव। ये स्क्रीन पर आपके नाम है और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन ये शुचिता समाप्त हो गई। लेकिन रीसेंट एग्जांपल अगर कोई है तो वो हेमंत सोरेन का है और इसके अलावा कोई एग्जांपल आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देता आसपास के सालों के अंदर। लेकिन मेरे साथ आज कौन कौन है, लेकिन बड़ा सवाल मैं उससे पहले लेके आ रहा हूं स्क्रीन पर। बड़ा प्रश्न आज का यह है कि विपक्ष का विरोध चोर की दाढ़ी में तिनका वाली सियासत को साबित करता है, आज का यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन मेरे साथ कौन कौन है? गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ माझी मेरे साथ हैं। कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, जाने माने पत्रकार। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं इस समय, जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनका स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले विपक्ष के पास चलता हूं और जानने और समझने की कोशिश करता हूं कि विरोध क्यों है, ये संविधान विरोधी क्यों है। 50 सेकंड आलोक शर्मा, क्यों आपको लगता है कि आपको बिल की कॉपी फाड़नी पड़ी और यह संविधान विरोधी है? क्योंकि इसके दायरे में तो पीएम और केंद्र के मंत्री भी आएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से आज जो बिल संसद में पेश किया गया है वो एक ड्रैकोनियन बिल है। अघोषित इमरजेंसी से हम सुपर इमरजेंसी की तरफ बढ़ने की तरफ चले जाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट का भी अपमान है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। लोकतंत्र को समाप्त करने का एक ये प्रयास किया जा रहा है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगेंगे और साथ के साथ हिंदुस्तान को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम हम करने की तरफ आगे जा रहे हैं। कार्यपालिका के माध्यम से जनादेश का किस तरह से अवहेलना की जाए, उसका एक रास्ता ढूंढा गया है। कमज़ोर सरकार, एक निकम्मी सरकार जो वोट चोरी में पकड़ी गई है, वो अपने तमाम मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए काम कर रही है। जिस तरह से आज ये बिल आया है, इस बिल से केवल और केवल अपोजिशन पार्टीज़ को, उनकी सरकारों को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, किस तरह से उनको आरोप लगाकर गिराया जाए,
उसका एक रास्ता खोजा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपके 50 सेकंड हो गए पूरे, लेकिन मैं आपको और 30 सेकंड देता हूं। आलोक शर्मा, आपके 50 सेकंड पूरे हो गए, मैं आपको और 30 सेकंड देता हूं और आपसे यह प्रश्न पूछता हूं, क्या अगर मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्र का मंत्री, प्रधानमंत्री को आरोपित हो जाए, जेल में चला जाए, उसके बाद भी उसको गद्दी पे बने रहना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? दिल्ली में रिसेंटली हुआ था, अरविंद केजरीवाल अपनी गद्दी में बने रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने बोला था ऐसा कैसे हो सकता है, शुचिता कहीं तो होगी। आप बोले तो मैं नेताओं के बयान कोट कर दूं, देवेंद्र यादव से लेकर संदीप दीक्षित के। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री जब जेल जाते हैं तो उनको स्वयं सोचना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 11 वर्षों का जो इतिहास है, सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही है। राफ, एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए भाई, सोचना तो सभी को पड़ेगा। आरोप तो बीजेपी के नेताओं पे भी बहुत लगे हैं। 25 में से 23 बीजेपी में जो बड़े लीडर्स गए हैं उनके सबके केस कमजोर कर दिए गए हैं। ये क्या सच्चाई नहीं है? और जिस तरह से 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ईडी के ऊपर जो टिप्पणी हुई है वो भी देखिए। जब जिस देश के अंदर ईडी के डायरेक्टर 5 साल तक असंवैधानिक तरीके से अपने पद पर बने रहते हो और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो जाती हो, तो इस तरह के कानूनों के ऊपर और टाइमिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। आज हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर केस नहीं चलेगा। 2023 में बिल आ गया। बड़ी स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बड़ी स्टेटमेंट, गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी स्टेटमेंट। लाल कृष्ण आडवाणी पे आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया। मुझ पे आरोप लगे, मैंने इस्तीफा दिया। लालू जी को बचाने के लिए कांग्रेस अध्यादेश लेके आई है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाया है। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया, आप संविधान विरोधी हैं, निकम्मी सरकार है, खराब काम कर रहे हैं, वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए यह पूरा मामला है। गौरव भाटिया, 50 सेकेंड्स। देखिए अमीश भाई, ऐसा है, जब भी संविधान का अमेंडमेंट करने के लिए कोई कानून आता है जिससे नैतिकता का पैमाना बेहतर हो जाए, तो सबसे ज्यादा दर्द विपक्ष के भ्रष्टाचारी और जो आपराधिक छवि के नेता हैं उनको होता है। और आज की कांग्रेस पार्टी भी वही है, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप बेल पे बाहर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। लेकिन आपने एक बड़ा सरल सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से, प्रियंका गांधी वाड्रा, और यहां पे ये प्रवक्ता संविधान विरोधी बता रहे हैं इस कानून को। आपने कहा कैसे है, तो इन्होंने 3 बातें कही, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल स्ट्रक्चर और पुलिस स्टेट। जी बोली। इससे संविधान विरोधी कैसे हो गया, ये अमीश भाई मैं तो नहीं समझ पाया। हो सकता है बड़े बड़े शब्द सिखा के प्रवक्ताओं को भेजा जाता है और उसके बाद कहा जाता है ये बोल के कन्नी काट लेना। लेकिन आज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो अहम है। क्या कहता है ये कानून जो अभी बिल आया है? सबसे पहली बात ये कहता है कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं इस कानून के दायरे में आएंगे, और जो मंत्री है चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश की सरकार में हो, अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन वो पद से हटा दिया जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, 30 दिन में अगर कोई निर्दोष है या कानून का दुरुपयोग करके जेल में डाला गया है, इस देश में न्यायालय है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 में वो हाईकोर्ट जाएगा, वो बेल ले सकता है, एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। पॉइंट है आपकी बात के अंदर। अगर जी नहीं देगा, ठीक है, अगर रिलीफ काउंटर पॉइंट आलोक शर्मा। ओके, आलोक शर्मा गंभीर है जी। आलोक शर्मा, गौरव भाटिया का पॉइंट है कि देश के न्यायालय पे तो आपको भरोसा होगा, 30 दिन के अंदर तो बेल लेकर आ ही जाएगा, नहीं तो एंटीसिपेटरी बेल तो मिल ही जाएगी अगर कोई गलत केस भी होगा तो। आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? खुद राहुल जी बेल पे बाहर हैं, सोनिया जी बेल पे बाहर हैं, रॉबर्ट वाड्रा को बेल मिली हुई है। देखिए जबरदस्ती के केसों में फंसाया और 12-12 साल तक आप चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक है, अगर 12-12 साल में भी आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो चार्जेस झूठे हैं। हमारा तो सवाल ये है कि झूठे आरोपों पर क्या करोगे? जहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर एक महिला जाकर कहती है मेरा यौन शोषण हुआ है, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ही जांच करता है। कल को क्या होगा नहीं पता है ना, कौन किसके ऊपर कौन से आरोप लगाएगा। 4-4 साल से स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो जेल के अंदर हैं,
और आज तक उनको सजा नहीं सुनाई गई है। तो ये भी तो इसी पर देश कोर्ट में भी हो रहा उन्हें है। बेल नहीं दे रही मैंने ED के है। डायरेक्टर आपका का कोर्ट आलोक पे वर्मा विश्वास का है एग्जाम्पल दिया। आलोक जी के नहीं मैं है? उत्तर देता हूँ। एक सेकंड गौरव मैं आपको कोर्ट- टाइम दूंगा, मैं 10 बताता सेकंड। हूं। आलोक शर्मा, देखिए, कोर्ट मुझे पे लगता विश्वास है है कि हाँ या ना, कोर्ट- जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला? कोर्ट उन्हीं चीज देखिए हमें तो विश्वास है, लेकिन बीजेपी को नहीं है। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तमाम दंगों के लिए दोषी हैं, लेकिन आज का विषय वो नहीं। हमें न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन न्यायालय में कागज कौन प्रस्तुत करेगा, साक्ष्य कौन प्रस्तुत करेगा? वो तो जांच एजेंसियां हैं, वो तो कठपुतलियां हैं बीजेपी की। तो पर अगर उनके कागज में दम नहीं होगा तो न्यायालय सजा थोड़ी सुना देगा। अगर उनके कागज में दम नहीं होगा तो बेल मिल जाएगी ना। अरे भाई अभी मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना, 4-4 साल तक अगर कागजों में दम जी, हो और गौरव कुछ जेल कहना के चाह रहे हैं। अंदर लोग पड़े हुए हैं तो हालत खराब है। ओके गौरव, आप कह रहे हैं इन्हें खुद नहीं कुछ पता। ओके गौरव, आपने ये क्यों बोला? भर के नहीं देखिए, मुझे मैं आज का एग्जांपल देता हूँ। राजेंद्र कुमार एक आईएएस थे दिल्ली के। आलोक जी अनफेयर हो जाएगा। गौरव भाटिया एक बार बोले, आप 4 बार बोल चुके हैं, अनफेयर हो जाएगा। अंतिम बात कह रहा हूँ, ओके 10 सेकंड अंतिम बात कर रहा हूँ। मैं केवल एक चीज कहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस की आज ही की खबर है कि राजेंद्र कुमार एक आईएएस थे, सीबीआई ने छापा मारा, पूरे मीडिया चैनल्स ने खूब दिखाया। क्या हुआ उसका, उस आदमी का कैरियर तबाह हो गया और उसके बाद पता चला कि सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। ओके गौरव भाटिया, दुरुपयोग होगा कानून का और केंद्र सरकार अपने बचाव के लिए इसको लेकर अब एक एक करके देखिए अमीर भाई, होता क्या है जब लोग संविधान को हाथ में तो पकड़ते हैं लेकिन पढ़ने की चेष्टा नहीं करते हैं तो ऐसे ही बयानबाजी करते हैं लोग। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कही? उन्होंने कहा झूठे आरोप में फंसाया जाता है। तो झूठे आरोप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाया गया, ये भी कहा इन्होंने। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का मेरे सामने आदेश है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी, देखिए लिखा हुआ है सोनिया गांधी, नकली गांधी लेकिन सोनिया गांधी। ये सर्वोच्च न्यायालय गई कि झूठा आरोप है, हटा दीजिए, केस निरस्त करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त नहीं किया, राहुल गांधी का केस निरस्त नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कागज कौन दिखाएगा, जांच एजेंसी दिखाएगी। अमीर भाई क्या बेहतरीन बात आपने करी। आप अधिवक्ता नहीं है, वकील नहीं है, लेकिन आपकी सोच कितनी मजबूत है। आपने तुरंत कहा अगर कागज जांच एजेंसी दिखाएगी और केस नहीं बनेगा तो न्यायालय सबसे पहले आपको राहत देगा, चाहे वो अरेस्ट कर दे, चाहे वो बेल दे दे या पूरा मामला ही निरस्त कर दे। अब आप मुझे बताइए, ये भी तर्क इनको भारी पड़ गया, उल्टा अपने ही खिलाफ कर रहे थे। तीसरी बात, राहुल गांधी तो थे, वो ऑर्डिनेंस लाए थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फाड़ दिया राहुल गांधी ने और कहा कि ये तो नॉनसेंस है। तो किसी पत्रकार ने पूछा नॉनसेंस क्यों है? उन्होंने कहा ऐसे लोग जिनको सजा हुई है 2 साल से ज्यादा, क्यों ऑर्डिनेंस फाड़ा था? भाई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फाड़ा था ऑर्डिनेंस, वो तस्वीरें मैं दिखा सकता हूं। अरे भाई मुझे ऑर्डिनेंस फाड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश के दौरे पर था, मैं उनके साथ था और डॉक्टर मनमोहन सिंह शॉक्ड हो गए थे सुनकर के ऐसा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उससे बड़ी एम्बैरेसमेंट शायद पॉलिटिकल नहीं थी। और बकायदा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब में उसका जिक्र है। अमीश जी कम से कम 10 जर्नलिस्टों ने माफी मांग ली है इस चीज के ऊपर। अमीश जी आपको यही नहीं पता है और मैं चैलेंज करता हूं, 1 घंटे का शो है। अच्छा चलिए अभी भाई आप प्रेस क्लब का फोटो दिखाइए, उन्होंने केवल कहा था। अरे तो सरकार ने, अरे चलिए आपकी बात सही महाराज, आपकी 2 मिनट के लिए बात सही मान लेता हूं मैं। अरे सरकार ने वापस तो लिया था वो ऑर्डिनेंस। अमीश जी देखिए, राहुल गांधी के बोलने के बाद वो ऑर्डिनेंस सरकार ने वापस लिया था, हाँ या ना? ये बहुत बड़ी झूठ नहीं, झूठ की क्या बात है? वो भाई मुझे राहुल गांधी के बोलने के बाद वो ऑर्डिनेंस वापस लिया गया था कि नहीं लाया गया था? लिया गया था। यार सुन तो ले, बोलने तो दो मुझे यार। अमीश जी आप ही बोल रहे हैं तब से। इस चीज के ऊपर राहुल गांधी जी की बड़ाई होनी चाहिए। मैं अपनी बात पूरी करना अरे सुनिए ना भाई जरा, लेकिन ऑर्डिनेंस कभी नहीं फाड़ा गया था, ये फेक नैरेटिव। तो राहुल गांधी की बड़ाई होनी चाहिए, तो अमित शाह तो कानून ले आए कि कोई दागी नेता ना आ पाए। यार मुझे केवल अमीश जी देखिए जाती है मेरे साथ। अमीश जी आपने कहा कि मैं वहीं पर मौजूद था। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि प्रेस क्लब का वो फोटो जिसमें राहुल गांधी फाड़ रहे थे ऑर्डिनेंस को, वो दिखाइए मुझे।
अरे उन्होंने बोला था इस ऑर्डिनेंस को फाड़ देना चाहिए। मुझे कहां है वो फोटो? मतलब आप कुल मिलाकर ऑर्डिनेंस वापस लिया गया था। वही बात कि मैं वहां पर था। मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात अमीश जी, कह देने में फाड़ने में बहुत फर्क होता है, लेकिन दुर्भाग्य है भड़वा और चारण टाइप जो लोग थे उन्होंने इसका प्रचारित किया। अरे भाई एक चीज बताइए, ऑर्डिनेंस में फाड़, ऐसा ऑर्डिनेंस फाड़ देना चाहिए और माफी मांगी, फर्क होता है। कमाल की बात करते हैं आलोक शर्मा, आप भी आलोक शर्मा कमाल का लॉजिक दे रहे हैं। मतलब लॉजिक के तो ऑर्डिनेंस कोई ऐसा आता है लॉजिक की तो भ्रष्टाचार बढ़े, फाड़ देता हूं और ऑर्डिनेंस फाड़ने में फर्क होता है। सरकार वो ऑर्डिनेंस वापस देती है। राहुल गांधी महज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पूरी कैबिनेट थी, उस कैबिनेट में शरद पवार थे, उस कैबिनेट के अंदर शरद पवार थे, प्रणब दा थे, उस कैबिनेट के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस कैबिनेट के डिसीजन को राहुल गांधी कहते हैं फाड़ देना चाहिए, और आप कह रहे हैं ये फाड़ने के बराबर नहीं था, और आप कह रहे हैं कि ये बात गलत बोली जा रही है। कमाल की बात करते हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब पढ़िए, जिस दिन ये हुआ था और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई थी, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। हमने उस दौर में भी पत्रकारिता करी है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। टोटली नॉनसेंस कहा था। एक ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस करना सामान्य बात थी क्या? आलोक शर्मा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आती है, और जो शासन में प्रणब दा थे, जिस शासन के अंदर शरद पवार थे, उनसे वरिष्ठ कौन था? वो तो मनमोहन सिंह से भी वरिष्ठ थे, और आप उस बात को कह रहे हैं। आप माफी मांगिए। किस बात की माफी मांगे? देवगन जी, आप माफी मांगिए। बिल्कुल माफी मांगने की बात ही नहीं। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने झूठ बोला। अरे कमाल है। आपने प्रेस क्लब में कहा कि मैं वहीं था और मेरे सामने राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा। नॉनसेंस कहना ही ऑर्डिनेंस फाड़ देना चाहिए। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो बिल्कुल मीडिया को प्रेस करना चाहिए, वो लड़ाई आज हो रही है, वही लड़ाई को आज कानून का जमा बनाया जा रहा है। झूठ बोला। अगर आप मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, मैंने स्पष्ट बोला। क्लिपिंग है तो मुझे दिखाइए। ओके, बिल्कुल स्पष्ट बोला। ऑर्डर आप इलॉजिकल बात के ऊपर इलॉजिकल आर्गुमेंट कर रहे हो। आलोक जी, विषय है। ओके, सतीश के देखिए 10 जर्नलिस्ट। आलोक जी, अरे आज तो आपको राहुल गांधी का प्लैकार्ड लेके जय जय करना चाहिए। अगर उन्होंने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा या उसकी बात कही थी तो गलत क्या किया था? वो तो अदालत के आदेश के बाद एक प्रयास था कि कुछ दागीदार या सजायाफ्ता लोगों को बचाया जाए, अगर उसको फाड़ा था। ये हम फाड़ा था या फाड़ने का जो किया था, क्या ये सच नहीं है कि मनमोहन सिंह ने उस समय इस्तीफा देने तक आ गए थे? ये सच है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मुद्दा क्या है? वो अदालत पॉलिटिकल एम्बैरेस हुए थे मनमोहन सिंह। सुनिए ना, बड़ा एम्बैरेसमेंट था मैं सुनिए तो बात को। अदालत के आदेश के बाद था ये जो बिल आया है। ये तो सरकार कह रही है कि हम ही अदालत, हम ही कानून बनाएंगे, हम ही पुलिस, हम ही तय करेंगे कि क्या करना है, क्या करना है। माने अदालत खत्म, कानून खत्म। कैसे क्या है? 30 दिन हम आपको अरेस्ट कर लें, आप हमको अरेस्ट कर लीजिए, आपके ऊपर 16 केस डाल दे, कुछ डाल दीजिए। पहले तो बीजेपी को यह बताना चाहिए ना कि जो 20 लोग जिनके ऊपर दाग लगे, मैं कह रहा हूं दाग सिर्फ लगे, उनका क्यों मिला लिया आपने साथ, और उनको अपने घर से ही छटाई करनी शुरू करनी चाहिए। मतलब ये है आप कह रहे हैं केजरीवाल ने जो किया वो सही था? मैं नहीं कहता हूं, ये एकाध एक्सेप्शन है, एकाध नहीं, कई सारे देखिए लिस्ट है। अरे सुनिए ना, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, वी सेंथिल, नवाब मलिक। मैं बोलता हूं ना, आप ही हेमंत सोरेन भी है। सुनिए ना, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपके ऊपर मुकदमा चला, आपके ऊपर जो है अरेस्ट हो गया, और आप फिर बाद में बरी हो गए। इसका कौन? मैं नेता नहीं हूं ना, पर मैं आप हैं। आप कोई नेता नहीं है ना, हम लोग में से कोई जो नेता है उसी की बात कर रहा हूं। फिर तो सरकारी कर्मचारी में भी नियम गलत है, कोई फंसा दे उनको, और 48 घंटे। देखिए, अदालत जब तक है, कानून जब तक है, सरकार पुलिस स्टेट नहीं बन सकती है, भले इसका दुरुपयोग हो। तो अदालत तो मैं एक बात बोलता हूं, अगर कुछ दिन के लिए अमित शाह जेल गए थे, उनको गुजरात से बाहर कर दिया गया था, उस आधार पर तो बाद में मंत्री नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते? अगर ये कानून रहता तो कैसे? अरे 14 अगर वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, वो अपराध मुक्त हो जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं कि आज आप सजा लगा दीजिए, गिरफ्तार करके। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू सतीश के सिंह। ओके, इज द सीनियर जर्नलिस्ट, मेक योर पॉइंट। अरे आज इनकी सरकार है, कल दूसरे की रहेगी। कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री नहीं बचेगा। सतीश जी चिल्लाइए मत, उत्तर सुनिए। देखिए, सतीश जी वो व्यक्ति हैं जो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सतीश जी ने
जो अभी बिल प्रस्तुत हुआ था उसको पढ़ा नहीं। पढ़ लिया। सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करी, तो मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं सतीश जी, और बहुत सम्मान पूर्वक। अमित शाह जी का जब समन आया था, अभी केवल समन आया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, पहली बात। दूसरा, जब तक पूरा मुकदमा चला और डिस्चार्ज नहीं हुए, मतलब चार्ज भी नहीं फ्रेम हुए, मैं एक्विटल और कन्विक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, आपको बता रहा हूं, चार्जेस भी नहीं बने क्योंकि वो एक राजनीतिक द्वेष से मुकदमा किया गया था, उन्होंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। दूसरा तथ्य। तीसरा, आपने कहा अमित शाह जी इस कानून के तहत तो कभी मंत्री नहीं बन सकते थे। सतीश जी आप पढ़िएगा, अगर आपको बेल मिल जाती है तो आप, अरे भाई यहाँ अदालतों बन में सकते मामला हैं इतना दिन तक पेंडिंग रहता है, सुनवाई नहीं होती है, नहीं मिलेगा। बीच में मत बोलिए, ये कोई नहीं। सतीश जी बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए। या। आपने कुछ तथ्य रखे, मैं पूरे देश की जनता को बता रहा हूं कि ये तथ्य जो आप रख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं है, इसको व्यक्तिगत मत लीजिए। और सुनिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, नैतिकता का पैमाना यह होता है। अमित शाह जी का मैंने उदाहरण दिया, लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम आया, विपक्ष ने कहा इस्तीफा दो, लालकृष्ण आडवाणी जी ने उससे पहले इस्तीफा देके कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जब तक मेरा नाम इस कलंक से साफ नहीं हो जाएगा मैं कोई संवैधानिक पद पे नहीं बैठूंगा। एक सेकंड, मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी की बात हुई। मैं लालकृष्ण आडवाणी के साथ एक और नाम लूंगा, मदन लाल खुराना। जैन हवाला डायरी में नाम आया, इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद पद नहीं लिया। एक सेकंड, पद नहीं लिया, पद नहीं लिया था, पद नहीं लिया था। मैं काउंटर कर रहा हूं। इस्तीफा देके गई हेमंत सोरेन 2024 अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा देके गए थे। मैं कह रहा हूं इस्तीफा और मजबूरन आपको 30 दिन में कुर्सी छोड़ने में अंतर है। अंतर अब बताइए, अगर सीएम अरेस्ट हो रहा है के ऊपर 30 दिन का सर इस देश में, उसके बाद इनकी कुर्सी गई, आलोक शर्मा कौन बचेगा? आज अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, सतीश जी अनफेयर हो रहा है। अब एक लाइन बोल, एक लाइन। मैं ये कह रहा हूं, मुझे क्या लगता है कि ये सरकार इस वक्त बहुत संकट में गिर गई है। सुदर्शन रेड्डी को चंद्रबाबू नायडू समर्थन कर रहे हैं, और वोट किसने बोला आपको? हमको लगता है वोट चोरी वाला मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, ये सिर्फ डिफ्लेक्शन है। मुझे लगता है ये जानकारी गलत है। राम मोहन नायडू, लोकेश नारा, तमाम लोग आज वहां थे। ये ओके, गौरव भाटिया, यू वांट टू कमेंट ऑन दिस? सरकार गिर गई है नहीं? हाँ, मैं आपको एक और जानकारी देता हूं सतीश जी, और अभी जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा शब्दशः। सतेंद्र जैन जेल में थे, इस्तीफा नहीं दे रहे थे, सारा काम जो है वो रुका हुआ था, और अरविंद केजरीवाल जी भी जेल गए थे। एक याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट गया, उन्होंने कहा सतेंद्र जैन को हटाया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा जो हमारे संविधान निर्माता है ये कभी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा व्यक्ति जो कलंकित है, जिस पे आरोप लगा है, वो इस्तीफा नहीं देगा और जेल में रहेगा मंत्री बनके। लेकिन क्योंकि कोई कानून नहीं है इसलिए हम ये आदेश नहीं दे सकते। आज नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सही, यही बात एक और कोर्ट ने भी बोली है। और मैं कहना चाहता हूं इस देश के अंदर क्या क्या बदला है। आज लोगों को लग रहा है ना कि ये कानून आया है। मैं आपको बताता हूं, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार में देश को वो समय याद होना चाहिए, इसी महान सदन में तत्कालीन, आज अमित शाह ने इसको कोट करा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन संख्या 39 से प्रधानमंत्री को ऐसा विशेष अधिकार दिया था कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये इंदिरा गांधी ने करा था जी, कांग्रेस की सरकार थी। वाह, है सही है? क्यों सही है? मतलब नहीं सही, देखिए नहीं, इंदिरा गांधी ने ये कानून सही था। आप क्या बात कर रहे हैं? बात सुनी नहीं जी। मैं कह रहा हूं ये किया गया था, इंदिरा गांधी ने असाधारण काम किया था, इसलिए उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो ये देखिए ना, वहां से यहां तक हम आए हैं। इस देश के अंदर एक सरकारी मुलाजिम को, बेचारे को तो नौकरी छोड़नी पड़ती है, और यहां पर नेताओं के ऊपर कुछ नहीं होगा। और यहां पर लड़ाई हो रही है कि नॉनसेंस बोला या फाड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पॉलिटिकली एम्बैरस हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुझे ये किसी को याद कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलता हूं। महुआ माझी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, देन आई विल गो टू आम आदमी पार्टी एमएलए। महुआ माझी, देखिए एक राजनीतिक शुचिता दिखाई हेमंत सोरेन ने, जिसका उनको पॉलिटिकल लाभ भी हुआ। वो जेल जाने से पहले इस्तीफा देके गए थे।
लेकिन इस देश में कई ऐसे नेता मैं इस हैं पर जो बोलना जेल में रहे चाहूंगी। लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। देखिए, उन्होंने राजनीतिक शुचिता तो दिखाई, लेकिन आप सोचिए कि ये कानून अगर उस समय आ गया होता जिसको लाना चाहती है वर्तमान सरकार, तो क्या होता। वो एक अत्यंत लोकप्रिय आदिवासी नेता है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उनकी, और 5 महीने तक वो जेल में रहे। ईडी ने उनको जेल भेजा और 5 महीने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अभी तक कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं लाई है, और वो फिर बरी होते हैं, फिर वो सरकार बनाते हैं और जनता द्वारा दोबारा चुने जाते हैं और 56 सीट लाकर हमारी सरकार बनती है वहाँ पर। आप सोच सकते हैं कि हम लोग तो यही कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ। उस समय लोकसभा का चुनाव था, उन्हें षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया, और ये अगर दूसरे लोगों के साथ भी ये निरंतर जारी हो जाएगा, अभी बिहार चुनाव है, वहाँ भी हो सकता है। 30 दिन आप सोचते हैं यहाँ न्यायिक प्रणाली क्या है, कितना विलंब होता है चीज़ों को आने में, सुनवाई होने में, हियरिंग का डेट पर डेट, कितने फिल्म बन गए इस पर। और ऐसे में अगर 30 दिन के अंदर सरकार को आप गिरा देंगे तो आप लोकतंत्र सरकार को नहीं, उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा, मंत्री या मुख्यमंत्री। ओके बताइए। एक नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरेंडर कर रहे हैं सरकार के आगे, इसको समर्थन करके, इसका जवाब क्या है? नीतीश कुमार जी की राजनीतिक यात्रा जो व्यक्ति जानते होंगे वो जानते हैं कि वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करते। गठबंधन और महुआ जी की बात का जवाब है, महुआ जी जो कह रही हैं वो सुनना सुखद उनको लग सकता है, लेकिन एक परिस्थिति समझिए महुआ मांझी जी, आप एक प्रख्यात लेखिका हैं, कि क्या इस देश का मंत्री, मुख्यमंत्री किसी गंभीर आरोप जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है, उसमें 1 महीने से ज्यादा जेल में रहे, तो क्या ये राज्य और उस देश के लिए बहुत अच्छा है? क्या वो मंत्री वो विभाग चला लेगा जिस तरह सत्येंद्र जैन जेल में रहे 1 साल, इस्तीफा नहीं दिया? मैं बिल्कुल मानता हूं और सोरेन साहब का सम्मान करता हूं कि उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दिया। लालू जी ने भी इस्तीफा दिया था, उमा भारती जी ने इस्तीफा दिया था। और जो लोग अभी बता रहे थे ना कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर दूषित हो जाएगा, हे फेडरल स्ट्रक्चर के महाप्रभु कांग्रेस पार्टी जी, आपकी पार्टी की सरकारों ने 356 का महा दुरुपयोग किया इस देश में। जब तक एसआर बोम्मई का फैसला नहीं आता ना 1994 में, तो 356 तो आप ऐसे लगाते थे जैसे बस हमारे यहाँ कहावत है, आग लगा देते हैं चूल्हे में, वैसे आप 356 किसी सरकार के पीछे लगा देते थे और बर्खास्त कर देते थे। खरीद फरोख्त करके कितनी सरकारें इस देश में गिराई है कांग्रेस ने और बनाई हैं, वो हमें फेडरल स्ट्रक्चर, कानून और संविधान के हिसाब से समझा रहे हैं। खरीद फरोख्त कानून को किसने रोका? आखिर जम्बो कैबिनेट होता था, अटल बिहारी को डराने के लिए बिल लेके आया गया। सुचिता की राजनीति पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15% फिक्स किया, और आज सुचिता की राजनीति ज्यादा प्रबल हो और कोई ये जुर्रत नहीं कर पाए कि भ्रष्टाचार में शामिल भी हो, तो इसके लिए ये कानून बिल्कुल जरूरी है इस देश में। आने वाली पीढ़ियां सुचिता की राजनीति पर चल सके। आपको बता रहा हूं, इंदिरा गांधी एक विशेषाधिकार कानून लेकर आई थी कि प्रधानमंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। वहां से हम यहां तक आए हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देश में बीजेपी और एनडीए लेड सरकारें ज्यादा हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी वो ये कानून लेकर आए हैं। कि आपको नहीं लगता कि ये बैलेंस्ड है महुआ जी? और जी देखिए, सत्य मिश्रा जी की बात का जवाब कि अभी जी कौन सी बात का, एक सवाल खाली बता दीजिए, किस बात का जवाब चाह रहे हैं आप? कि क्या आप चाहती हैं कि वही इंदिरा गांधी वाला दौर आए जिसमें प्रधानमंत्री पे कोई एक्शन नहीं हो सकता, या अब प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री भी लिप्त होते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी? देश क्या चाहता है? एक सरकारी मुलाजिम पे तो 48 घंटे में कार्रवाई हो जाती है। ईडी है, सीबीआई है, सुनिए, ईडी सीबीआई किसके इशारे पर चल रही है, किसी छिपी हुई बात नहीं है। अभी चुनाव के पहले कितने सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में मिला लिया गया, उनके तमाम केसेस जो है उनको या तो खत्म कर दिए गए। आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो सार्वजनिक जब हुआ माननीय न्यायालय के कहने पर, तो उसमें ही पता चला कि ईडी सीबीआई का रेट कहाँ गया और किसने कितना चंदा दिया और किसके केसेस माफ हुए, किसके खत्म हुए। इससे पता चलता है जो सरकार है
वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है इस देश में, भ्रष्टाचारियों को पनाह भी दे सकती है, अपने चहेतों को जेल भी भेज सकती है, और जो उनके सत्यप्रकाश मिश्रा, आप मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, क्योंकि मैं आपके कई किताबों को पढ़ चुका हूं। आपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है। इस देश की आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी ये याद रखेगी कि कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति मंत्री पद पर लगातार नहीं बैठ सके, जो कि जेल में चला जा चुका है। क्या वो विभाग चलेगा? क्या ये देश नहीं जानना चाहता कि क्या सुचिता की राजनीति को शुरू करने के लिए ऐसे कानून की, महबूबा मांझी जी, जो आप राज्यसभा आप राज्यसभा सदस्य हैं और एक अच्छी बहुत बेहतरीन लेखिका है कि फ्रांस में आपकी किताबें पढ़ी जाती हैं, आपसे देश जरूर उम्मीद करेगा कि ऐसे कानून, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है, वो जेल उनके साथ है। एक लेखक की राजनीतिक मजबूरी बहुत कम होती है। हम चाहते हैं कि राजनीतिक शुचिता हो, लेकिन क्या राजनीतिक शुचिता थी? अच्छा ये बताइए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, राजनीतिक शुचिता थी? आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जब लिख दिया कि ना आप सचिवालय जा सकते हैं, ना आप फाइल पे दस्तखत कर सकते हैं, काम रोक दिया। मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। अब मैं सतीश जी, मैं कुलदीप के पास जाने से पहले सतीश जी आपसे सवाल पूछता हूं। एक वरिष्ठ नेता विपक्ष के, आई थिंक ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो नाम लेना सही नहीं है, तो उन्होंने बोला ये पूरा का पूरा रायता केजरीवाल का फैलाया हुआ है, कि उनकी वजह से ये हुआ है, ये पूरी घटनाक्रम उनकी वजह से हुआ है। देखिए वो ऐसा करते नहीं, उनके मंत्री और डिप्टी सीएम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। देखिए मैं 1 मिनट 3 लाइन बाद में दिया था, बहुत टाइम बाद। सुनिए 3-4 लाइन बोल देने दीजिए। मैं कहता हूं कि अदालत अगर 3 सेकंड के लिए भी किसी को सजा सुना दे तो फिर उसको जीवन भर बार कर दीजिए, हटा दीजिए, इसमें कोई केजरीवाल वाले सवाल, मैं केजरीवाल वाले नहीं बोल रहा हूं, 10 केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए था, ये देना चाहिए था, सुचिता ये डिमांड करती है। ठीक है, वो एक्सेप्शन। अब कुलदीप एक बार भी नहीं, कुलदीप कुमार एक बार भी नहीं, एक लाइन बोलिए तो दीजिए। आप बोलिए एक्सेप्शन के लिए आप ऐसा कानून ले आएंगे कि पूरा सिस्टम एकदम ये हो जाए। ठीक है, आपका विरोध है इस कानून पे। और ये सत्यप्रकाश मिश्रा जी का एक जवाब दे देता हूं, ये लोग झूठ बोलने में उस्ताद है। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेसियों ने, उसके बाद में भी बहुत सरकारें गिराई, सच बात है, लेकिन जब 77 में जनता पार्टी के नाम पर जो बीजेपी की भी सरकार आई थी, उन लोगों ने कितने सरकारें गिराई थी, इसका भी उल्लेख कर दें। अच्छा ठीक है, मैं आगे इसका उल्लेख लूंगा, ये सतीश जी का पॉइंट है। लेकिन कुलदीप कुमार, आपको कैसा लग रहा है? ये आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा रायता फैला है आपका ही है? अमीश भाई, मेरा निवेदन है, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे 2-3 सेकंड बाद फिर रोक दिया जाएगा। देखिए, आज जो सवाल इस बिल पे हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आज इस देश में एक ऐसी तानाशाही सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका काम केवल सरकारों को तोड़ना है, सरकारों को गिराना है, वोट की चोरी करना है। वोट चोरी से काम ना चले तो विधायकों की चोरी कर लो, विधायक चोरी ना करे तो सरकार की चोरी कर लो, सरकारी चोरी से काम ना करे तो ईडी और सीबीआई को भेज दो, और ईडी और सीबीआई से काम ना चले तो कुछ और हथकंडे अपनाने काम करो। अब जो सारे हथकंडे अपना लिए उन राज्यों के अंदर जहां पर बीजेपी सरकारें नहीं बन पा रही हैं, तो अब नया हथकंडा अपनाने चले हैं कि अब वो 1 महीने अगर कोई जेल रहता है तो उसका मुख्यमंत्री पद जाएगा, और मुख्यमंत्री पद जाने के बाद पार्टी टूटेगी, पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा, और उसके बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी। आपकी मनगढ़ंत कहानी है कि बीजेपी का विलय होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ये कहां है इस कानून के अंदर? अमीश भाई, दूसरी बात सुचेता की बात कर रहे हैं। सुचेता की बात मैं इनसे पूछ रहा हूं, अरे सुचेता की बात हेमंत विश्व शर्मा से भी करो ना, सुचेता की बात घोटाले का बताते थे। आज वो अरे आज वो असम के मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, आप उनकी बात करो, छगन भुजबल की बात करो, आप शुभेंदु अधिकारी की बात करो, आप इनकी बात कब करोगे? आप इनके अजीत पवार की बात करो ना, जिन पे कहते हैं चक्की पीसिंग, घोटाला। क्या हुआ उस सुचिता का? कुछ नहीं हुआ उसका। तो पूरी तरह से सुचिता की बात करते हैं गौरव भाटिया आप लोग, लेकिन सुचिता के नाम की चिड़िया से आपका लेना देना नहीं है। गौरव भाटिया 20 सेकंड। अमीश भाई मौका तो दीजिए बात रखने का। हमने पूरी रखिए, आपने 2 मिनट रखी। ये तो गलत बात है बिल्कुल। अच्छा बोलिए, 30 सेकंड। गलत बात है अमित भाई, अरे आप नाराज ना होइए, बोलिए भाई। आप आज ये कानून आया आपको लिए बड़ा भारी देते हैं बात रखने का। मैं अपनी बात रख लूं। एक सेकंड गौरव भाटिया, नहीं मेरे लिए भारी नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए भारी है, देश के संविधान के लिए भारी है, मेरे लिए भारी नहीं है। दूसरी बात, 2018 में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेंट करी, और कंप्लेंट के बाद चुनाव आयोग ने एक लेटर लिख के उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया।
वो 2018 में हाई कोर्ट गए, 2020 में जब चुनाव होने वाले थे हाई कोर्ट ने उनको बरी किया और उनकी सदस्यता को बरकरार रखने का काम किया। आप बताइए 2 साल बाद वो 20 विधायक 2 साल तक बिना मेंबरशिप के रहे और जनता में उनका क्या प्रभाव गया होगा। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद हाई कोर्ट ने उनको करके भेजा। अभी सत्येंद्र जैन साहब को आप देखो 2019 के केस के अंदर अभी सीबीआई इनकी जाके वहां पर एविडेंस नहीं दे पाई, उसके बाद क्या हुआ, उसको बरी कर दिया गया। तो ये जिस तरह से कर रहे हैं 6-6 महीने 8 ठीक है ओके गौरव भाटिया, आप लोग शुचिता की राजनीति दिखाइए और बाद में सरकार तोड़ने का काम करते हैं। ओके देखिए, एक पहेली है, सब लोग हो सकता है बूझ भी लें। बताओ कौन भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान नेता है? खेले भ्रष्टाचार का खेल, फिर 6 महीने जेल, उसके बाद कंडीशनल बेल। याद आया अभी भाई आपको? और अडानी की दलाली में एक ऐसा व्यक्ति देश बेच दिया। अडानी की दलाली में देश बेचने वाले व्यक्ति का नाम बताओ तो जाने। अच्छा अमीर भाई, अडानी की दलाली में देश बेचने जाना बताओ। क्यों बोल रहे हैं कुलदीप? एक सेकंड, अडानी से यारी और देश से गद्दारी। चलिए, मैं ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। कट्टर बेईमान दलाल के प्रवक्ता से मैं ऐसे करेंगे? आप चर्चा नहीं कर। अडानी का नाम अडानी, अरे कट्टर बेईमान तो आप शांत कराइए, शांत कट्टर दलाल तो आप। अच्छा एक सेकंड, कुलदीप होल्ड ऑन। कुलदीप जी एक एक करके ठीक है, वो चोर हैं, बेईमान हैं। 1 सेकंड 30 सेकंड सुन लीजिए ना कुलदीप कुमार। गौरव भाटिया, अब मैं 2 ऐसे तथ्य रखूंगा कि पापी आप कट्टर बेईमान के प्रवक्ता सीट छोड़ के भागेंगे। आप देखिएगा, ये देखिए एक ट्वीट है, ये अरविंद केजरीवाल का है। कहते हैं जो भ्रष्टाचारी है, शांत करा लीजिए। अब अच्छा नहीं लग रहा कुलदीप भाई, मैं आप छोटे मुझसे प्यार से कह रहा हूं, मत करिए ऐसे, ओछापन लग रहा है। अरविंद केजरीवाल भी आपको कहेंगे गलत कर, ओछापन तो आप करते हैं। मेरी बात का उत्तर दीजिएगा। बोलिए गौरव 30 सेकंड में मजबूती से दीजिएगा, मैंने तो आपको अपना समय दिया, धन्यवाद। यह अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है 2013 का। क्या कह रहे हैं अमीश भाई पता है? कह रहे क्या भ्रष्टाचारियों को केवल जब भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो इस्तीफा देना चाहिए या इनको जेल भी डाल देना चाहिए। यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और ये खुद कहते थे अगर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो, जब नाम साफ हो जाए, बरी हो जाओ, कांग्रेस के साथ बाद वापस आओ कुर्सी पे बैठने। अब सुनिए, लेकिन जब अंतरिम इनको बेल मिली तो इन्होंने क्या कहा जनता से? जनता से कहा अगर जनता आप मानते हो मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करिएगा, वरना नहीं करिएगा। जनता ने 7 सीट लोकसभा में हराई और विधानसभा का चुनाव हरवा दिया। ठीक है जनता ने भी कहा कट्टर बेईमान पापी। कुलदीप कुमार लेकिन देखिए ये पूरा नैरेटिव जो है, आप ही के नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, मनीष सिसोदिया ने तो 2 से 3 दिनों में इस्तीफा दे दिया था। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपने जो शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपने इसकी पूरी नींव रखी थी अरविंद केजरीवाल ने? अमीश भाई आप कांग्रेस की सरकार होती थी 2012-13 में, आप कहते थे आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए। ये नींव रख, अब मेरे से पूछ रहे हो, जवाब तो ले लो ना। हाँ, वो तो गौरव भाटिया ने बता दिया ना, अब उसका जवाब तो दे दूं मैं। देखिए, ये नींव रखी है अमित शाह जी ने, ये नींव रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। सरकारों को घेरना, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, ये आपका नैरेटिव है। आप ये कानून में है क्या कुलदीप कुमार? बताएंगे ये आज के बिल में है सरकारों को गिराना। सुप्रीम कोर्ट माननीय, आप मुझे बताइए ना, आपके नेता ने बतौर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद इस्तीफा नहीं दिया था। मैंने किसने बोला ईडी को, सीबीआई को? नहीं, ईडी सीबीआई इस्तीफा दे देते तो सरकार गिर जाती। ईडी अगर ईडी इस्तीफा दे देते तो पूरी पार्टी बाद में इस्तीफा दिया, सरकार गिर जाती। बताइए, आपको अपने विधायक पे भरोसा नहीं था, सरकार गिर जाती। आके दिया ना। इस समय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा ट्वीट किया है, बड़ा हमला बोला है, बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस खुद को कानून से ऊपर मानती है, यह बड़ी खबर है। आलोक शर्मा मेरे साथ है, उनका फर्स्ट रिएक्शन लेता हूं। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आप अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं और आप विपक्ष जो है वो अराजकता फैलाना चाहता है मुल्क के अंदर। आलोक शर्मा, योर टेक। देखिए, मुझे लगता है कि अराजकता अगर कोई फैलाना चाह रहा है तो इस कानून की वजह से अराजकता फैलेगी, और ऐसा कोई कानून जिसकी वजह से अराजकता फैलने का अंदेशा हो,
जिसके मिसयूज का अंदेशा हो, अपोजिशन पार्टीज का पहला कर्तव्य है कि उसका अपोज किया जाए। और बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जो है अब नैतिकता की बात ना करे तो बेहतर रहेगा। हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर सीडी और किताब लाने वाले लोग अब नैतिकता की बात करें तो अच्छा नहीं लगता। छगन भुजबल और एनसीपी जो है वो नेचुरली करप्ट पार्टी थी, और चक्की पीसिंग वाले लोग आज नैतिकता की बात किस मुंह से कर रहे हैं। हालत ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, जो सतीश के सिंह साहब ने भी कहा कि न्याय मिलने में बहुत देर लगती है, 5 ईवीएम एक पंचायत की खुलने में और उसको सुप्रीम कोर्ट तक आने में 2.5 साल लग गए। जब पूरी तरह से जांच एजेंसियां बायस्ड हों और पूरी तरह से बायस्ड होकर काम करेंगी तो न्याय नहीं मिल पाएगा और इस कानून का पूरी तरह से दुरुपयोग होगा। आर्टिकल 21 का भी पूरी तरह से वायलेशन है। एक न्यायिक प्रक्रिया है, FIR होगी, अरेस्ट होगा, गौरव भाटिया, चार्जशीट होगी। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, प्रूव होगा। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, और धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप को कानून से ऊपर मानती है। देखिए, किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, किसका नहीं अच्छा है, ये तो जनता तय कर रही है। 3 चुनाव लगातार 62 साल बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीत के दिखाए हैं, और कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है हम वो भी देख रहे हैं। जिता रहा है। लेकिन इंदिरा गांधी की बात आपने करी, और इंदिरा गांधी की बात जब आपने करी, संविधान संशोधन आया 39, आपको मालूम है जो आप कह रहे थे उसके अलावा इंदिरा गांधी को सजा हुई करप्ट प्रैक्टिस, उनका जो चुनाव था उसको रद्द किया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। इंदिरा गांधी जो कानून लाई, संविधान संशोधन, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाई, ठीक है, कि पीछे जाएंगे समय में और प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। 10 सेकंड संजय बारू की किताब है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे राहुल गांधी ने कभी भी ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा, कभी भी ऑर्डिनेंस जो है विरोध नहीं किया। संजय बारू की किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पेज नंबर 282 में लिखा है कि I was not surprised when he chose to go public in late September 2013 and criticize an ordinance that the union government had cleared. अब आप बताइए, संजय बारू कौन थे बताने की आवश्यकता प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर। कांग्रेस के ओके, जवाब आलोक शर्मा रिप्लाई। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा गया था, झूठा प्रचार किया गया। आज भी घुमा फिरा के उसी झूठे प्रचार को कहीं सत्य करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने शुरू में ही चैलेंज किया, केवल ये कहा गया था कि अगर आप एक तरफ करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सुने तो सही। क्या था? अरे सुनिए ना भाई, उन्होंने कहा एक तरफ, अरे भाई सुन तो लो ना प्रभु यार, अरे सुन तो ले भाई। बताओ मेरे भाई, बिल्कुल। अगर आप एक तरफ करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफ इस तरह का कानून ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं तो ये कंप्लीटली नॉनसेंस है। आप करप्शन से नहीं लड़ना चाहते, राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन फाड़ा नहीं था ऑर्डिनेंस। फाड़ने वाला जो फोटो है वो लखनऊ की रैली का बसपा का मैनिफेस्टो फाड़ा था। उसको बीजेपी के IT सेल ने जोड़ के चला दिया और उसी चक्रव्यूह में अमित शाह जी भी फंस गए, और उसी चक्रव्यूह में मोदी जी भी फंस गए, और उसी चक्रव्यूह में अमीश देवगन जी भी फंस गए। नहीं, देखिए, मैं तो वहां पर था, फाड़ने की बात बोली गई थी, फाड़ने की बात बोली गई थी, नॉनसेंस बोला गया था। ओके, चलिए, फिर भी आपने जो बोला ठीक, आपने ये कहा, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ओके, चक्रव्यूह में कौन फंसा था मैं बताऊं? मनमोहन सिंह फंसे हुए थे, उसकी पूरी सरकार फंसी हुई थी। देखा हो, देखिए, अगर फाड़ते हुए आपने देखा हो तो आप बताइए, वरना माफी आलोक जी बोलने दीजिए। मंत्री से बात करते, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राहुल जी आए, उन्होंने 2 शब्द स्पष्ट कहा, ऐसे ऑर्डिनेंस को फाड़ देना चाहिए, ये नॉनसेंस है। तो क्या केंद्र की सरकार द्वारा पारित कोई ऑर्डिनेंस को उसी पार्टी का एक सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश को कहता है कि ये ऑर्डिनेंस नॉनसेंस है, इसको फाड़ देना चाहिए? ये 2 बातें उन्होंने रखी। उसके बाद ऑर्डिनेंस कहां गया सबको पता है। मैं ऐसे राहुल जी को व्यक्तिगत थैंक यू बोलता हूं, बिल्कुल थैंक यू बोलता हूं कि उसने रास्ता बंद किया था तमाम सजायाफ्ता लोगों को जो लालू यादव का नुकसान हुआ इससे। उससे लालू जी नुकसान हुआ। उनसे पहले भी एक नेता थे, 2 नेता थे जिनको तुरंत मल्टीविटामिन मिला। आई थिंक लालू यादव इसको ताउम्र नहीं भूलेंगे। ओके, राहुल जी व्यक्तिगत रूप में तो ये बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, लेकिन देश के ऑर्डिनेंस को नहीं फाड़ा जा सकता, इस तरह से नहीं कहा जा सकता। सेकेंड पॉइंट, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को आगे आकर के बोलना चाहिए कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ
पूरी तरह ईमानदार है, साफ है। ओके। और कोई मंत्री सतीश कोई मंत्री अगर 1 महीना जेल जाएगा उसको इस्तीफा देकर जाना पड़ेगा, यानी तो 31वां दिन वो मंत्री नहीं रहेगा। एक लाइन में बोल देता हूं। अब सतीश जी देखिए, सत्यप्रकाश जी जब आते हैं धमाका ही करते हैं। सत्यप्रकाश जी ने कहा सजा याफ्ता, सजा याफ्ता शब्द में ही सब कुछ है। मुकदमा आपके ऊपर करके जेल में ढुका दे, आपको यहां से उठा के फेंक दे, ये स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, पीएम में मुख्यमंत्री नहीं है, एमएलए एमपी एक कोर्ट बना था, उसकी भी मियाद तय हुई थी, कहां चला गया वो? क्यों नहीं हो सकता वो? ओके, तीसरा, मैं ये भी कहता हूं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को भाई इस दायरे से अगर आपको लाना ही है तो आप अलग रखिए। प्रधानमंत्री का पद चाहे उपयोग करे दुरुपयोग करे, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ओके, ये बड़े लोकपाल आंदोलन के जनक ने ये प्रधानमंत्री का पद प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ओके, गौरव भाटिया सतीश केसरी ने बोला प्रधानमंत्री का पद प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। देखिए सतीश जी, नैतिकता के आधार पर बता दूं, जो गंगा जल की तरह पवित्र होता है उसका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन, सुरक्षा जनता होती है, संविधान होता है। और नरेंद्र मोदी जी वो पुरुष हैं जिनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच जनता और मीडिया और आप लोग हैं, इसलिए हमें चिंता नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बताऊंगा सतीश जी, अभी जो आप बात कह रहे थे, आपने एक बात बोली कि किस तरह से प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल लगाया गया, तो मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 बार, इंदिरा गांधी जी ने 48 बार, 48 सतीश जी 48, कांग्रेस की सरकारों ने 90। मैं आंकड़े दे रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि इंदिरा गांधी जब हटी, उसके बाद सरकार आई। तो आपकी वाली बात बोल रहा हूं कि 77 में आप लोगों ने क्या, आप ही की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी ने भी एक बार बिहार में कर दिया, कलाम जी रूस में थे। अब सुनिए, अब तीसरी बात को भंग कर दिया। अच्छा ठीक है, आलोक शर्मा भी कुछ कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए आलोक शर्मा दिल्ली के नेता है, आलोक शर्मा दिल्ली के नेता है, दिल्ली में राजनीति करते हैं। आलोक शर्मा चलिए थोड़ी देर के लिए दिल पे हाथ रख के बोलिए, ये पूरा का पूरा राय था क्या? बात पूरी करना चाहता था। अच्छा ठीक है, आप गौरव भाई कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात को, आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई नाराज मत होइए भाई, कर दिए 20 सेकंड बाद आप अपनी कंप्लीट। नहीं नाराज, मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता, जान चली जाए तब भी आपसे नाराज नहीं। मेरा आपको टोकने का मतलब नहीं था। आप बोलिए गौरव, बोलिए, कंप्लीट योरसेल्फ देन आलोक शर्मा। मैं सिर्फ एक बात कह, आज की चर्चा कितनी विचित्र है आप देखिए। महुआ माझी, जिनको गर्व होना चाहिए था कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, वो भी बेचारी श्रेय नहीं ले पा रही थी क्योंकि राहुल गांधी के चक्कर में चक्रव्यूह में फंसा दिया गया। आलोक शर्मा को देखिए, आलोक शर्मा ये भी नहीं कह पा रहे कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था कि नहीं फाड़ा था, क्योंकि अगर फाड़ा था कि आलोक शर्मा विरोध के चक्कर में जिसका क्रेडिट आप राहुल गांधी को दे सकते हैं, वो क्रेडिट भी नहीं आप दे पा रहे। देखिए वो ऑर्डिनेंस फाड़ना या वो मैसेजिंग करना या नॉनसेंस कहना पॉलिटिकली गलत हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली और पब्लिकली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज राहुल गांधी के लिए देखी गया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज आप दिल पे हाथ रख के कहिए ये अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे थे जैसा हेमंत सोरेन ने दी है तो इतना बड़ा रायता नहीं फैलता। आलोक शर्मा, दो चीजों में फर्क है, कानून का विरोध करना और एक कानून के किसी कागज को फाड़ देना और उसके प्रचार करके दुष्प्रचार करके वोट लेना। उस चीज को आज मैंने पूरी तरह से आज न्यूज 18 के शो में पर्दाफाश किया कि किस तरह से एजेंडा चलाया जाता है। वापस आता हूं, आप देखिए जिस देश के अंदर पीएमएलए कानून हो, सेक्शन 45 ये कहता हो कि गिल्टी आप नहीं है, आप ही को प्रूव करना है, उसमें 30 दिन तक कैसे होगा कि न्याय मिल जाएगा और बेल हो जाएगी। जिस देश के अंदर सिडिशन चार्जेस 200 से ज़्यादा बार इस सरकार ने लगा दिए हों राजद्रोह के, मैं समझता हूं कि उसके अंदर तमाम सवाल खड़े होते हैं। ईडी 96% केसेस केवल विपक्ष के यहां पर लगाती है और सुप्रीम कोर्ट ईडी को कहता है यू कैन नॉट एक्ट लाइक ए क्रूक। ओके, दिस कैन नॉट बी ए पॉलिटिकल बैटल। आई टोटली गेट इट आलोक शर्मा, लेकिन एक मेरे बात कर रहा हूं, मेरे सवाल का दूसरे बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, मेरे सवाल के दूसरे भाग का जवाब तो दे दीजिए अरविंद केजरीवाल वाला। अमीश जी अंतिम बात कह रहा हूं, मैं दे रहा हूं, उसका भी दे रहा हूं, मैं उसका भी दे रहा हूं, मैं बिल्कुल दूंगा, आपको पता मैं बेबाक बोलता हूं।
अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए था, बिल्कुल इस्तीफा देकर जाना चाहिए था, हमारी भी मांग थी। लेकिन जिस तरह का 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, अरविंद केजरीवाल जी राजनीतिक तौर पर मेरे बिल्कुल अपोनेंट हैं। उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया है, झूठ बोला है, वो बीजेपी के कई बार टूल किट की तरह काम किया है, अन्ना हजारे के पिट्ठू बनकर काम किया है उन्होंने। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं। अगर कोई चीज कानूनन गलत हो रही है तो हमें उसके साथ भी खड़ा होना पड़ता है, चाहे वो अपोजिशन वाली पार्टी का ही कैंडिडेट कुलदीप कुमार कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इसमें अंतिम बात कहना चाहूंगा। एक सेकंड कुलदीप, देखिए फिर नाइंसाफी हो जाएगी। कुलदीप कुमार से एक स्टेटमेंट ले लेता हूं, वो भी वेट कर रहे हैं काफी देर से। गुलाब के फूलों की माला अगर होती आज, तो मैं आज गौरव भाटिया जी को फूलों की माला पहनाता आज मैं। अच्छा, आज उन्होंने कहा मोदी जी की प्रोटेक्शन हिंदुस्तान का मीडिया है, ये उनके मुंह से निकला। अगर आज मेरे पास माला होती तो मैं माला जरूर, चलिए माला भेज दीजिएगा, माला भेज दीजिएगा लेकिन अगर ये कानून पास हो जाता है, मोदी अरविंद केजरीवाल बीजेपी और आरएसएस के पिट्ठू बन के घूमते थे, एक टूल किट बन के घूमते थे और उनको इस्तीफा देना चाहिए था। ये मिसफायर तो आप लोगों ने किया, कांग्रेस का टेक है। देखिए आरएसएस के पिट्ठू कौन कौन है वो पूरा देश जानता है। कौन है? कैसे ये दोनों एक ही सिक्के के दो कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्के के पहलू में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन दोनों ने तीसरी पार्टी को झड़प लेने दिए, का एक ही काम है। मैं दूसरी एक मुद्दे मेन मुद्दे पे आता हूं। अमीश भाई, अभी आपने जो एक कहा था अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, मैं एक बात बताना चाहता हूं। संजय सिंह जी जो एक्साइज घोटाला तथाकथित था, उसके अंदर जेल में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 जमानत दी और ईडी ने उसका विरोध भी नहीं किया और आज तक उन्हें कोई सजा नहीं हुई, ना कुछ ट्रायल शुरू हुआ है। मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे, आज तक कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ। नहीं 10 सेकंड, सत्येंद्र जैन जेल में रहे, कोई आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल पे कोई डायरेक्ट सबूत नहीं थे, वो जेल से बाहर आए। ओके, आलोक शर्मा 10 सेकंड। आप लोग पिट्ठू कौन है सब जानते हैं। आपने बीजेपी के साथ गेम करा था दिल्ली के अंदर, तभी ये हारे, नहीं तो हारते भी नहीं। 20 सेकंड आलोक शर्मा। देखिए मुझे लगता है कि पूरे भारतीय लोकतंत्र में अगर किसी ने सबसे ज्यादा रायता फैलाया तो केजरीवाल थे, तो पूरा देश जानता है। लेकिन वो बीजेपी के इशारे पर था और अन्ना हजारे सबसे बड़े पिट्ठू थे इसके। वो अन्ना हजारे कहां हैं आज किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा रायता आपने फैलाया, कहां चले गए किसी को नहीं पता। कुलदीप कुमार, देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, कांग्रेस आज जो कुक्रम कांग्रेस ने किए, आज उसी ट्रैक पे चल के भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे इन्होंने संविधान का मखन उड़ाने का काम किया, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं तो कहना चाहता हूं गौरव भाटिया को, ये हर बार कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, राजीव जी ने ये किया। अरे कांग्रेस ने जो किया देश के लोगों ने उसकी सजा उनको दी। 11 साल से सत्ता से बाहर चले गए वो। अब आप शर्म मत करिए कि पता लगा आप 50 साल लौट के देश में। आलोक शर्मा जवाब। देखिए मुझे लगता है आज का विषय कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं, आज का विषय है कि जो एक नया कानून आ रहा है, ये जो इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी पकड़ी जा रही है, सरेआम जो गुंडई के साथ जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है, उससे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए, एक वो है। मेरे साथ एक महत्वपूर्ण केस जुड़ रहा है, आतिशी मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीधा दिल्ली की फॉर्मर सीएम है वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। आतिशी जी आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। मेरा सीधा सवाल आपसे है, सबसे पहले तो इस बिल पर ही बात कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले इसी पर ही चर्चा हो रही थी। मैं आपसे स्पष्ट रूप से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है इस बिल के जनक असल में अरविंद केजरीवाल है? अगर वो इस्तीफा दे देते तो ये बिल लाने का औचित्य नहीं बनता। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। योर टेक। इस बिल की जनक भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को किस तरीके से चोरी किया जा सकता है पहले उस पर काम करती है। तो उनका पहली कोशिश होती है कि वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीत जाएं। अगर वोट की चोरी नहीं कर पाते तो चुनाव के नतीजों के बाद विधायकों की चोरी करने की कोशिश करते हैं। अगर विधायकों की चोरी अब नहीं कर पाए कुछ राज्यों में, तो कानून लेके आ रहे हैं कि सीएम की कुर्सी ही चोरी कर लें। देखिए इस देश ने इतने उदाहरण देख लिए कि विपक्ष के नेताओं पर एक के बाद एक केस किए जाते हैं। पीएमएलए कानून में केस किए जाते हैं, ईडी द्वारा गिरफ्तारी होती है। क्यों किए जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस? क्योंकि इसमें गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए और इसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप किसी भी विपक्ष की सरकार को अब गिराने का रास्ता खोल लेंगे।
लेकिन एक बात बताइए, आप मैं आतिशी जी जितना मैं जानता हूं आपकी पार्टी को और जितना मैं आपकी राजनीति को समझता हूं, मेरा सवाल है, अब मेरा सवाल ये है मैडम कि राजनीतिक शुचिता की आप बात करते थे, आप ईमानदारी की बात करते थे, और आपको नहीं लगता कि इस्तीफा ना देना उस समय आपको भारी पड़ा? पॉलिटिकली भी इसका नुकसान हुआ। शीश महल को आप थोड़ी देर के लिए छोड़िए, लेकिन इसका भी नुकसान हुआ, लोकसभा में नुकसान हुआ, विधानसभा में नुकसान हुआ। अमीश जी, और आज आप कह रहे हैं कि ऐसा कानून नहीं आना चाहिए। आप तो अरविंद केजरीवाल का तो ट्वीट था और उनका बयान था कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए पद से, और वो खुद नहीं कर पाए वो चीज। अमीश जी, आज इस बात पे चर्चा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा 1 महीने पहले देना चाहिए था, 2 महीने बाद देना चाहिए था, चिट्ठी से देना चाहिए था, ईमेल से देना चाहिए था। चर्चा इस बात पर है कि जब देश में वोट चोरी के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विधायक चोरी के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अब सीएम की कुर्सी की चोरी के लिए भारतीय जनता पार्टी कानून लेके आ गई है। अब आप इस बात को सोचिए, कहीं पर विपक्ष की सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी के भरसक वोट चोरी, विधायक चोरी के प्रयास के बाद। किसी भी पार्टी में, किसी भी सरकार में सबसे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद सीनियर नेता मंत्री होते हैं। आपने सब पे पीएमएलए एक्ट में केस लगाया, बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया, जमानत का प्रावधान है नहीं, 6 महीने सब जेल में रहेंगे। किसी भी पार्टी के सारे सीनियर नेताओं को आप जेल में डाल दोगे, सरकार तो गिरी जाएगी। तो इसीलिए देश में इतनी विपक्ष की सरकारें चल रही हैं अभी तक, इस बिल को पार्ट 3 माना। हेमंत सोरेन की सरकार तो चलती रही, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन वो वापस जीत कर भी आ गए। हेमंत सोरेन लाइव एग्जांपल है, उनकी सरकार भी चलती रही, वो इस्तीफा भी देके गए, नैतिकता पे भी खरे उतरे। की चोरी, और तीसरा कदम है सीएम की कुर्सी की चोरी। ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। मैं कहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप में हिम्मत है तो पीएमएलए के कानून से बिना सबूत वाले प्रावधान हटा दीजिए। जी। आप में हिम्मत है तो जमानत के प्रावधान डाल दीजिए पीएमएलए कानून में। हिम्मत ही नहीं है उनमें, क्योंकि ये कानून लेकर ही इसलिए आए हैं कि ये सीएम की कुर्सी चोरी कर सके। दूसरी बात मुझे बताइए अमीश जी, जब हमारे देश में ये कानून है कि अगर आपका 2 साल से ज्यादा की सजा का कन्विक्शन हो जाता है तो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं, तो ये तो अगर कन्विक्शन के बाद चुनाव ही नहीं लड़ सकते जी, हैं, क्योंकि तो आपने कानून की बात करी, हाई कोर्ट का वो स्टेटमेंट याद करिए, हाई कोर्ट का वो स्टेटमेंट याद करिए कि हमें नहीं पता था कि कोई ऐसा निकलेगा जो इस्तीफा ही नहीं देगा सत्येंद्र जैन के मामले के अंदर। पार्टी का प्रयास देखिए, कानून निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये सोचा नहीं होगा कि जेल जाने के बाद भी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री पद पे बने रहेंगे, इसीलिए आज की आवश्यकता बनी है कानून को लाने की। लेकिन फिर भी इस कानून पर बात करी। अब लगता है फोन संपर्क टूट गया, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं रेखा गुप्ता के मामले पर आऊंगा आपके पास, लेकिन मेरे साथ बाकी मेहमान है। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो आतिशी ने बोला उस पर आपका रिस्पॉन्ड। इनकी राजनीति शुरू हुई कि आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दो, और राजनीति में जब घुसे ये तो जेल जाने के बाद कह रहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो बिना नैतिकता तो मर ही चुकी थी। अब ये मर गया कि कानून में भरोसा नहीं है, देश में अराजकता। लेकिन उनका लॉजिक है कि पीएमएलए में आप अरेस्ट करेंगे और फिर बोलेंगे सरकार जाए। उस कानून सरकार डर है ना? नहीं, ये डर तो फिर आप हर कानून में कहेंगे कि सरकार चली जाएगी, देश कानून विहीन कर दो। मेरा पॉइंट क्या है कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और न्यायपालिका जो करेगी। पीएमएलए कानून में, इस कानून के खिलाफ सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून ठीक है, कोई बदलाव नहीं किया। ये भी समझ लेना चाहिए इन लोगों को। अरे कानून से चलेगा। अगर ये हो रहा है तो 30 दिन में कैसे जमानत मिलेगी जब उसमें प्रावधान ही नहीं है? मैं तो कहता हूं, देखिए, मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, राजनीतिज्ञों से, लेकिन आतिशी बहुत अच्छी चीजें बोल रही हैं। ये होगा, ये बात सही है कि अगर केजरीवाल जी अंदर नहीं जाते तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनती, ये अलग चीज है। लेकिन क्या किया जाए? अब आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। अरे जो भी है, अंदर नहीं जाते तो लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छी चीजें बता रही है। बात तो मैं कहूंगा, यू कैन आप। और कांग्रेस वाले का आलोक भाई मेरे मित्र है, लेकिन मुझे आलोक भाई हमारे भी मित्र हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पुराने कहना है
मैं 14-15 साल से जानता हूँ आलोक। जब केजरीवाल जी जेल गए तो सुनीता केजरीवाल जी के नेतृत्व में केजरीवाल की तस्वीर के साथ रामलीला मैदान में सब कांग्रेस, अब कांग्रेस उसे गलती मानती है। अब आप क्या करिए, कई बार अब बीजेपी ने भी तो पीडीपी के साथ अलायंस कर लिया था, क्या करिए। लेकिन आतिशी मेरे साथ है, फॉर्मर सीएम आतिशी जी। अब मेन विषय पे बात करते हैं। दिल्ली की सीएम के ऊपर आज एक हमला हुआ, उन्होंने उस पर पोस्ट भी लिखा, ये कायराना हमला था और बहुत दुखद भी है इस तरह का हमला होना किसी भी नेता के ऊपर। लेकिन उस हमलावर का कनेक्शन बीजेपी के एक विधायक ने और एक मंत्री ने, जो मेरी जानकारी है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है। एक तस्वीर भी बाकायदा डाली है। क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, सबसे पहले अमीश जी मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत निंदनीय घटना है और किसी भी मुख्यमंत्री पर, किसी भी जनप्रतिनिधि पर इस प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये दिल्ली पुलिस की वर्किंग पे बहुत बड़े सवाल उठाता है। ये दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे पहला हमला नहीं है, ये पिछले 10 साल में दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे 5वां हमला है। अरविंद केजरीवाल जी पे 4 बार हमला हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, एग्जेम्पलरी एक्शन नहीं लिया। और आज की घटना इसी वजह से हुई क्योंकि आज के आरोपी को लगा भाई पहले भी तो हुआ है, कोई एक्शन तो हुआ नहीं, तो हम भी हमला कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पर लगाता है। लेकिन बकायदा थप्पड़ मारा गया, 2 मिनट 1.5 मिनट तक ये पूरा इंसिडेंट चलता रहा। थप्पड़ मारा गया और वो गिर गई, फिर बाल पकड़े गए, उसके बाद शायद घसीटा गया, खींचा गया। जो डिटेल्स सामने आई हैं, जो बकायदा मंत्रियों ने, विधायकों ने जो जानकारी दी है, दे आर एब्सोल्युटली शॉकिंग डिटेल्स, दे आर एब्सोल्युटली शॉकिंग डिटेल्स। और लेकिन आम आदमी पार्टी का कनेक्शन इसमें, जो नहीं दे सकती, बीजेपी के एमएलए हरीश खुराना ने एक फोटोग्राफ ट्वीट करी है जिसमें गोपाल इटालिया, आपके जो गुजरात के विधायक हैं, गुजरात के चीफ हैं आम आदमी पार्टी के, उनके साथ कनेक्शन नजर आ रहा है। और कपिल मिश्रा जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने भी कहा कि कुछ गड़बड़ है इस पूरे मामले के अंदर। अमीश जी, होता क्या है कि जो जिसका खुद का नेचर होता है ना, उसको लगता है सामने वाले भी ऐसे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही ऐसी है, तो इसलिए वो औरों में भी ये खोट ढूंढ रहे हैं। वो पिक्चर AI जनरेटेड है, उसकी ओरिजिनल पिक्चर क्या है वो हमने मीडिया को रिलीज कर दी है। वो भारतीय जनता पार्टी के ही किसी ट्रोल ने अटैकर की फोटो AI से गोपाल इटालिया जी के साथ जोड़ी होगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, ये सोचने की बात है। मेरे ख्याल से जो मंत्री जी हैं, उन्होंने तो मीडिया को मैसेज भी भेज दिया है कि मेरे ट्वीट को मत सर्कुलेट करो क्योंकि शायद वो फोटो फेक है, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल उठता है अमीश जी, मैं ये जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को आज इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला होता था, तो अब जो कैबिनेट में मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, अब जो कैबिनेट में मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी, अब जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते थे, अरविंद केजरीवाल जी पे भद्दी टिप्पणी करते थे, कहते थे अरविंद केजरीवाल ने खुद हमला करवाया होगा। आज जब रेखा गुप्ता जी पर हमला हुआ, तो आज उनको खुद भी सोचना चाहिए कि किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर हमला ठीक नहीं है और हर राजनीतिक दल को इसकी निंदा करनी चाहिए। आज मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला होगा कि लोकतंत्र को बचाना। आप कह रही हैं आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है इस हमले के साथ, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कनेक्शन है। और मैं आपको अमीश जी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं ये भी कह रही हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन करके कोई कनेक्शन निकल भी आता है तो व्यक्ति पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी एक्शन होना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो किसी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर ऐसे हमला करने की। आप कह रही है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करके कनेक्शन निकल भी आता है, यानी आपको भी शक है कि कनेक्शन है। वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं। जब एक मुख्यमंत्री पर हमला होता है, पूरे लोकतंत्र पर हमला होता है। इसलिए किसी भी आपकी बात हुई क्या दल को आतिशी जी ऐसे मौके पे रोटियां नहीं आतिशी जी, अगर आप इसको सार्वजनिक करना चाहें तो आप कर सकती हैं। क्या आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, क्या आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात हुई? आतिशी जी, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस विषय पे बात हुई?
लगता है संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण कह रही हैं आतिशी कि ये जो पिक्चर है ये एआई जनरेटेड है, ये आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा है। चलिए मैं विषय पर वापस आता हूं। ये आज की डिबेट बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी विषय आज इसलिए है क्योंकि ओके कुलदीप कुमार कुछ कहना चाहते हैं। अमीश भाई 10 सेकंड, लेकिन एक सेकंड, अभी आप ही की नेता बोल रही थी, शांति रखिए। सत्यप्रकाश नहीं, मिश्रा, 10 क्या सेकंड, आपको 10 लगता सेकंड, है अमीश जो भाई आतिशी जी ने आपके बातें शो बोली? के लिए, अमीश भाई आपके शो के लिए, अमीश भाई आपके शो के लिए 10 सेकंड जी, 10 सेकंड जी। अमीश भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक ने इसका फैक्ट चेक किया है और ये उनका मैं पोस्ट भी दिखा रहा हूं। हरीश कुमार खुराना ने गलत फोटो पोस्ट की। ये फर्जी लोग हैं, झूठे लोग हैं, इनका काम केवल भ्रम फैलाना है और आज तक ने इसको फैक्ट चेक किया है और झूठी फोटो हरीश खुराना ने पोस्ट करने का काम किया। ऐसे ही बीजेपी के विधायक ने फोटो ट्वीट करी है, इसलिए हमने उसका जिक्र किया। वी डोंट टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट। ओके, देखिए आतिशी जी ने जो कहा कि जनप्रतिनिधि पे किसी भी प्रकार नहीं, मैं जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा एक तरह से जो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव है, वो कहते हैं कि ऐसे तो किसी भी सरकार को बर्खास्त कर देंगे आप लोग। नहीं, ये नैरेटिव गलत है उनका कि किसी भी सरकार को, क्योंकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में चलती रही, झारखंड में सोरेन साहब की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चलती रही। ये सरकार बर्खास्त किसी की नहीं होगी। कोई मंत्री यदि 30 दिन जेल में है, इस्तीफा नहीं देगा तो देश का तो सर झुक रहा है, संविधान का सर झुक रहा है। तो संविधान पे चलने वाले लोग संविधान के सुन ले। सेकेंड पॉइंट, कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जिसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बेल नहीं दे रही, उसकी प्रथम दृष्टा बसले को लेकर के जेल भेज रही, उस व्यक्ति को पद पे बने रहने का कोई नैतिक आधार तो नहीं है। कैलाश गहलोत कौन सी पार्टी में है? सबने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। पहला व्यक्ति ऐसे निकले अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने नैतिकता का घूंट तो जनता के सामने खूब पिया। जब इस्तीफा देने की बारी आई, शराब घोटाले में कहा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। कुलदीप जी बीच में बोलते ठीक नहीं, आपकी बारी आई, बोलिए। इन्होंने सारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी। अरे कोई पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं करी। कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी में? राजकुमार कौन सी पार्टी के? अरे आपकी पार्टी सारे बड़े नेताओं को ईडी करके दिखा के तोड़ने का काम किया। थोड़ी ना आपने? अरे आपकी पार्टी तोड़ा। कौन सी पार्टी में बताइए? कुलदीप कुमार जी, आप जब दिल्ली में आप लोकसभा चुनाव हारे तो तब कांग्रेस ने बोला कि अरविंद केजरीवाल पे इतने बड़े आरोप थे इसलिए हमें नुकसान हुआ, और ऐसा ग्राउंड पे भी दिखा कि अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप थे उसका कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। जयप्रकाश अग्रवाल भी अपना चुनाव हार गए, इतने कद्दावर नेता। पॉइंट नंबर 2, जब आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारे, जब आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारे तो आप अभी वोट चोरी को बार बार कह रहे हैं। दिल्ली का विधानसभा आप चुनाव हारे, आपने बोला कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर खेला इसलिए हम चुनाव हार गए। अब बताइए। और अभी आपको थोड़ी देर पहले आलोक शर्मा ने बोला पूरा रायता हर चीज में आप ही बिखेरते हैं, हर बात। मैं अमीश भाई सुन लीजिए, मैं खुद इंडिया गठबंधन से आप खुद बाहर निकले हैं, इंडिया अलायंस से आप खुद बाहर निकले हैं। मैं खुद, अरे अमीश भाई सुन तो लीजिए। अमीश भाई, मैं खुद इस दिल्ली से चुनाव लड़ा था एमपी का, मैं खुद कैंडिडेट था उसका, और मैं आपको बता दूं कि आज देश के सामने खुलासा हो रहा है कि कैसे दिल्ली विधानसभा का चुनाव, कैसे लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी करके जीतने का काम किया। वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करे गए, ऐड किए गए, वोट डालने नहीं दिए गए लोगों को, उनकी उंगली पे स्याहियां लगाई गई, साड़ियां बांटी गई, वो दारू की बोतलें बांटी गई, पैसा खर्च किया गया। कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तो जब आपकी सीटें आई थी दिल्ली के अंदर, एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको, जब आपकी 67 आई थी दिल्ली के अंदर, 62 आई थी, तो आपने भी शराब, साड़ी, दारू सब बांटा था क्या? तभी जीत कर आए थे आप लोग, बताइए। जब आपकी 62 और 67 सीट आई थी, कैसे जीत के आए थे आप लोग? नहीं, जब पंजाब के अंदर आपने कांग्रेस की सरकार को हराया था तो 92 सीटें आई थी, कैसे जीत कर आए थे आप लोग? हमने आप जीते तो सही है, दूसरा जीते तो गलत है। इसके पुख्ता सबूत दिए। ना बिल्कुल नहीं। 2013 में यही आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के मंत्रियों से, कांग्रेस के नेताओं से इस्तीफा मांगते थे जी, और आज खुद नहीं दिया आपने। हम इसकी बात करेंगे, दिया ना इस्तीफा। आज उस समय आप ज्ञान बांट रहे थे
कुलदीप कुमार जी, अच्छा, उस समय आप ज्ञान अमीश बांट रहे भाई, थे कि अच्छा, आरोप लगता मैं है इस्तीफा आपकी- देना चाहिए आलोक शर्मा की पार्टी को, और आज आप कह रहे हैं क्या बड़ी बात हो मैं गई? इस्तीफा दे दूं? क्या बड़ी बात हो गई? केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें और मोदी जी पार्टी को तोड़ दें, सरकार को गिरवा सरकार तो दें। वैसे भी इतने चली गई बेवकूफ लोग हैं आपकी। क्या? देश के अरे लोकतंत्र सरकार के तो लिए वैसे भी दिल्ली में गई ना, हारे ना चली आप गई। लोग। अरे अमीश भाई, अरे अमीश भाई, सरकार एक जाना सेकंड, और चोरी मुख्यमंत्री करने नहीं में बचे, फर्क इस्तीफा होता है। देना पड़ा। सरकार जाना और मैं गिराने में पूछ फर्क रहा होता हूं है। खरीद 2013 फरोख्त में होता है। आप ईडीआई कांग्रेस के सीबीआई मंत्रियों से फर्क इस्तीफा होता क्यों है। मांगते थे? दोनों में फर्क होता है। 2013 में आप कांग्रेस के मंत्रियों से इस्तीफा क्यों मांगते थे? आरोप लगने पे मांगा था ना आपने। अमीश भाई, हाँ मेरी जी। बात सुनिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है इस्तीफा मांगने का, किसका फिर अधिकार नहीं है आप क्या- बताइए। ये क्या बात है अगर सतीश जी? नरेंद्र मोदी इस्तीफा एक दे बहुत देंगे क्या? महत्वपूर्ण पलट के सवाल है। अरे क्या उसमें क्या- कांग्रेस- आलोक शर्मा से मैं रिएक्शन लेता हूं। मैं पलट के सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ये चाहती है देश का कि इस देश संविधान में जिस कहता भी है मंत्री कि पर आरोप आरोप नहीं। लगे और जेल जाए तो वो मंत्री पद पे बना रहे? क्या कांग्रेस और आम आदमी ओके, पार्टी आलोक यही शर्मा, चाहती है? आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, अरे मोदी कुलदीप जी जी, की बड़ी सुना अब दूं आपको क्या अभी? कुलदीप जी नहीं, एक मोदी जी का सेकंड, सुना आलोक दूं। शर्मा आपको याद आ रहा है मोदी जी का कैसे सुना दूं अभी। कैसे बिल्कुल जो सृष्टि है वो गोल 2014 घूमती से है और पहले कैसे मोदी जी क्या 2013 बोलते की थे बात CBI पे? लगातार सुना दूं मोदी जी 2024 का। में भी बात होती चुनाव रही आयोग इसके में ऊपर। मोदी जी क्या ओके, लेट बोलते थे? आलोक शर्मा कम इन। आलोक शर्मा पेशेंटली अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। आलोक जी, देखिए, बिल्कुल गौरव भाटिया जी बिल्कुल ठीक कह के गए कि मीडिया के साथ ही मोदी जी का प्रोटेक्शन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज का विषय आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी कांग्रेस है ही नहीं। आज का विषय है जो ये पूरी तरह से ड्रैकोनियन जो कानून आ रहा है उसका दुरुपयोग होगा, और उसके तमाम आधार हैं। जिस देश में 96% ईडी की कार्रवाई विपक्षी दलों पर होती हो, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे की उगाही होती हो, तो स्वाभाविक है दुरुपयोग हो नहीं सकता है, दुरुपयोग ही होगा, और दुरुपयोग करने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। और सबसे पहले शिकार इसके नीतीश कुमार जी बन सकते हैं। मैं आपको बहुत ओपनली कह रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कुमार कि बन पूरी सकते तरह से हैं। नया हथकंडा अच्छा, बनाया मैं जा बता रहा दूं, है केसी कि वेणुगोपाल नए ने हथकंडे बोला से है, किस तरह से काम केसी किया जाए। वेणुगोपाल ने बोला है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए ये बिल आया है। नीतीश कुमार एनडीए के बाहर भी रह के सरकार चला चुके हैं और साफ कोई ईडी और सीबीआई का परिंदा हमारे दरवाजे दस्तक देने नहीं आया। दामन बेदाग है 45 साल की सबसे ज्यादा राजनीति का। डरपोक पहला व्यक्ति पॉइंट। कोई है तो वो दूसरा नीतीश कुमार है। उसने पॉइंट, बिहार- देखिए राजनीति में उन्होंने शुचिता बिहार की स्थापित पूरी करनी अस्मिता है को surrender तो कर जब दिया। आरोप लगेगा मंत्री को तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा, वो दे ही नहीं रहा। तो क्या सरकार तमाशा बन करके बैठ के देखती है कि सारे मंत्री जेल में हम बैठ के तमाशा देखें? मान लीजिए आलोक जी मंत्री जेल चले गए तो क्या सरकार तमाशा बैठ के देखी कि विभाग तो चल नहीं रहा, संविधान काम नहीं कर रहा है, तो हम तमाशा देखें? कोई कानून नहीं। मुझे लगता है जेल भेजने जब जेल भेजने का काम जांच एजेंसियां करेंगी, उन्हीं के न्यायालय हैं। सीबीआई की अपनी कोर्ट है, ईडी की अपनी कोर्ट है, उनकी विशेष अदालतें हैं। उन पर कौन बैठा है, कौन उसको साक्ष्य दे रहा है, कैसे उसको 30 दिन तक जमानत नहीं होने देनी है, तब सब कुछ खिचड़ी एक ही हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जेल गया है वो जेल से और मैं बार मंत्रालय बार चला कह है। रहा हूं आप कि पहले ऐसा कहना चाह रहे देश में, मतलब केजरीवाल जो इस्तीफा नहीं दिए थे तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है न्यायालय का वो ये है कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से न्यायालय उसको घोषित ना कर दे कि भाई आरोपी है, इसका गिल्ट है,